हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि एक पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस है कि हाउ टू इंक्रीज आवर वैल्यू, जिसका मतलब ये होता है कि अपना महत्व कैसे बढ़ाएं, यानी अपनी वैल्यू को हम कैसे बढ़ाएं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस दिए हैं मोटिवेशनल, जिसको आप पढ़ेंगे भी, साथ ही साथ आपको इंग्लिश पढ़ना भी आएगा, इंग्लिश हार्ड वर्ड पढ़ना आएगा और उसकी हिंदी भी आपको बताई जाएगी, ताकि जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग है वो फ्लुएंट हो सके, वो तेज हो सके और मजबूत बन सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं इसकी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द वैल्यू फॉर every person. The people who do not understand their worth, the society does not give the respect. ठीक है, तो आइए अब इसकी जो है हिंदी बताते हैं, इसकी हिंदी क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक और कमेंट भी, शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके हिंदी की। तो दिस का मतलब क्या होता है? यह। इज मीन्स होता है या है। वेरी मीन्स होता है बहुत, या है बहुत। क्या बहुत भाई? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? टू इंक्रीज, टू इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना। टू इंक्रीज मीन्स क्या होता है? बढ़ाना। ठीक है, द वैल्यू, वैल्यू मीन्स होता है महत्व। वैल्यू मीन्स क्या होता है? महत्व। ठीक, फार, फार मीन्स होता है लिए। फार मीन्स क्या होता है? लिए। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बढ़ाना, अपना महत्व बढ़ाना। एवरी पर्सन, एवरी मीन्स होता है हर एक या प्रत्येक। हर एक, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। हर एक व्यक्ति के लिए अपनी वैल्यू बढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, इतना तो आप समझ गए होंगे ये हमने क्या बताया। देखिए, कुछ सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो फालतू का किसी को सलाह देते रहते हैं बिना किसी के पूछे जाने, तो लोग क्या है, उनकी वैल्यू नहीं करते। तो आप इतने इम्पोर्टेंट बनिए कि जब लोग आपसे सलाह मांगे तभी आप दें। बहुत सारे लोग हैं बिना सलाह मांगे देने लगते हैं, तो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अपनी वैल्यू इसी में बढ़ाना है आपको। ध्यान दीजिएगा, अगला जो इस टॉपिक है जो हमने लिखा है यहाँ पर, उसको देखेंगे आप। द पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड, द पीपल मीन्स होता है लोग, हु मीन्स होता है जो, डू नॉट मतलब कि नहीं। ठीक है, ये प्रेजेंट फिट का है हमारा, और जिसके साथ डू नॉट लगा हुआ है नहीं। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझते हैं। देखिए, हम ताती लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे डू नॉट आया है ना। मतलब लोग जो समझते नहीं है। क्या नहीं समझते हैं? दियर वर्थ, अपना महत्व। वर्थ माने भी यही होता है, अच्छा महत्व ही। वर्थ माने से योग्य होता है, काबिल। ठीक, अपना महत्व, महत्व। तो क्या होता है, जो लोग महत्व अपना नहीं समझते, सोसाइटी, सोसाइटी मतलब होता है समाज। सोसाइटी मीन्स क्या होता है? समाज। डज नॉट गिव, डज नॉट मतलब कि नहीं देता। डज नॉट मतलब नहीं, गिव मतलब कि देता है। तो समाज नहीं देता है। क्या नहीं देता है? द रिस्पेक्ट, द रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान या इज्जत। समाज उसको जो है सम्मान नहीं देता। जो लोग ऐसे फालतू की सलाह या अपना टाइम किसी को देते रहते हैं, लोग को इसको सम्मान नहीं देता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ में। ए पावरफुल मोटिवेशन में ना, ए पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी है भाई, इसको आप ध्यान दें। ठीक, चलिए रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हिंदी इसकी बताई बताई जाती है आपको। टू देम सो वी शुड मेंटेन आवर वैल्यू बाई आवर सेल्फ। इफ यू वांट टू enhance योर वैल्यू, देन यू स्पीक लेस एंड डू नॉट गिव योर इम्पोर्टेंट टाइम एंड से द अदर पीपल टू वेट फॉर यू। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा अभी इसकी हिंदी भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपकी अंग्रेजी मजबूत हो सके। यहाँ पे आप ध्यान देंगे टू देम, देम मीन्स होता है उनके लिए, देम मीन्स होता है उनके लिए ना। सो मतलब होता है इसलिए, इसलिए वी शुड मेंटेन, वी मीन्स होता है हमें, सॉरी रेड में आ गया क्या, वी शुड मीन्स होता है हमें, इसलिए हमें मेंटेन, मेंटेन मतलब होता है बनाए रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। शुड मतलब चाहिए, अच्छा चाहिए, क्या बनाए रखना चाहिए, वैल्यू, वैल्यू माने महत्व, इसलिए हमें महत्व बनाए रखना चाहिए। आवर सेल्फ स्वयं से, स्वयं से मतलब कि खुद से। इफ यू वांट टू इनहेंस, इफ मीन्स होता है यदि, यू मीन्स होता है आप या तुम, वांट मतलब होता है चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इनहेंस मीन्स भी बढ़ाना ही होता है। अच्छा, इनहेंस की मीनिंग यहाँ पे आपको दो मीनिंग, इंक्रीज और इनहेंस, ये दोनों सिनोनिम मीनिंग है, अच्छा, जिनको हम पर्यायवाची बोलते हैं। योर वैल्यू, योर मीन्स अपना ही हो जाएगा यू के साथ, और वैल्यू मतलब होता है महत्व, तो क्या होगा, देन यू, तब आपको, देन मीन्स तब, यू मीन्स होता है आपको, स्पीक लेस, कम बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। और क्या होगा, डू नॉट गिव योर इम्पोर्टेंट टाइम, और अपना महत्वपूर्ण, और अपना महत्वपूर्ण समय, अपना महत्वपूर्ण ना, महत्वपूर्ण समय नहीं देना चाहिए ना, नहीं देना चाहिए, बल्कि क्या कहना चाहिए, एंड से द अदर पीपल टू वेट फॉर यू, और से मतलब कहना चाहिए, कहना चाहिए ना। चलिए अगले स्लाइड में बता देते हैं। कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, अदर पीपल ना, अदर का मतलब दूसरे, दूसरे लोगों को, दूसरे लोगों को, लोगों को अपना इंतज़ार करने के लिए, अपना इंतज़ार करने के लिए, नहीं आपका इंतज़ार करने के लिए, इंतज़ार या प्रतीक्षा करने के लिए, करने के लिए कहना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन आप अगर हर टाइम देते रहेंगे तो वैल्यू आपकी नहीं बढ़ सकती है, आप ना वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी टॉपिक, जिसमें हमने एक आपको पावरफुल मोटिवेशनल के थ्रू से इंग्लिश पढ़ना लिखना साथ ही साथ बोलना सिखाया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी दीजिएगा ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी आपके लिए बने, ठीक है, तो आप तक पहुँचे और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।